अच्छा स्वामी जी, देखिए हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, चना, राजमा, ये सब आयरन के अच्छे सोर्स हैं। लेकिन खास तौर से शाकाहारी भोजन से मिलने वाले आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है वो भी बड़ा जरूरी है। जो खाया पिया वो शरीर को लगे भी तो। अब विटामिन सी के साथ स्वामी जी, आयरन लेने का सही तरीका क्या है? क्या खाने की कुछ ऐसी आदतें हैं जिसको बदलने की जरूरत है? आयरन के एब्जॉर्ब जो आयरन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इसमें कौन सी बाधाएं होती हैं? वाले लगा लो भैया, आज रक्षाबंधन पर क्यों बंधन तो टूट रहा है बार बार। फिर भी हम लगे हुए भस्त्रिका, कपाल भात और पीसीआर वाले भी जल्दी जोड़ दो भाई, अग्निसार और अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम तो अप्रतिम है, इसको कभी भी नहीं छोड़ना। स्वामी जी। जी मेरे भाई हुसैन। हाँ स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हरे पत्तेदार सब्जियां, दाल, चना, राजमा, ये सारी चीजें आयरन का अच्छा स्रोत हैं। लेकिन खासतौर से शाकाहारी भोजन से मिलने वाला जो आयरन है, उसका एब्जॉर्ब होना भी तो शरीर में बड़ा जरूरी है। अब विटामिन सी के साथ आयरन लेने का सही तरीका स्वामी जी क्या है? क्या खाने की कुछ ऐसी आदतें हैं जो मुश्किल पैदा कर रही हैं? आयरन के एब्जॉर्प्शन में कौन चीजें हैं जो बाधा डाल रही होती है? आयरन शरीर को एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पा रहा? चुकंदर, सेव, ड्रैगन फ्रूट का जो जूस बनाए ना, उसमें थोड़ा सा आंवला, थोड़ा सा नींबू मिला दे। आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी, तो 12 महीने हमारे यहाँ नींबू मिलता है। हमारे यहाँ तो 12 मासी आंवला भी है। सबसे अच्छा स्रोत है आंवला और नींबू। जिनको शरीर में दर्दें होती है, उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है खट्टी चीजों से, उनके लिए हमने न्यूट्रीला में विटामिन सी बना दिया। ये रोजी हिप से, जो गुलाब के फूल की पंखुड़ियां जिस दल पर लगती है ना, उसको रोजी हिप बोलते हैं। उसमें भी विटामिन सी होता है। बाकी तो विटामिन सी ज्यादा खाने से लोगों का सिट्रिक एसिड आदि बढ़ जाता है, सिंथेटिक वाला, वो ठीक नहीं है। तो नेचुरल विटामिन सी का सहयोग रहेगा और आयरन साथ में खाएगा। अच्छा, आयरन वैसे हजम भी नहीं होता। जो एलोपैथी की गोलियां खाते हैं ना, तो उससे मल काला हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, मंदाग्नि हो जाती है, भूख कम लगती है। इसलिए हम आयुर्वेद में जब विटामिन सी देते हैं तो आंवला, त्रिफला, नींबू आदि का संयोग करवा देते हैं। तो प्रकृति ने ऐसा संयोग बनाया है शाकाहार में, जो थोड़ा सा 45 मिनट की धूप का, सन रेजिस का जो उसका एक्सपोजर ले लेते हैं, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, छाछ आदि पूरा खा लेते हैं, उनको विटामिन B12 की और बी कॉम्प्लेक्स तो वैसे ही मोरिंगा से पूरा हो जाता है। आयरन और विटामिन सी और ये सब जो है, कैल्शियम, फास्फोरस, ये हमारे जितने भी हम मिलेट्स खाते हैं, अलग अलग दालें खाते हैं, उससे पूरी हो जाती है। और जितने भी सूक्ष्म पोर्शन है, माइक्रो न्यूट्रिशंस है, वो सब के सब हमें मिल जाते हैं हमारे शाक सब्जियों। ये जो हमारा जो पुराना खान पान था ना, ये जो मॉडर्न खान पान के चक्कर में, ये जो पूरा का पूरा बर्गर, पिज्जा, इधर उधर KFC, मैकडॉनल्ड्स, आज संकल्प लें, स्वदेशी आहार, स्वदेशी विचार, स्वदेश का संस्कार, स्वदेश की संस्कृति, स्वदेश की सभ्यता और स्वदेश से प्यार, प्रेम का त्योहार है ना, ये हमारे जीवन का, आरोग्य का, स्वास्थ्य का, समृद्धि का आधार बनेगा। इसको अपनाना है। अच्छा स्वामी जी, घरों में जब कभी सेहत को लेकर के बातचीत होती है ना, तो सबसे पहली बात होती है कि भाई प्रोटीन पाउडर खाओ, फलाना वाला प्रोटीन पाउडर ले आओ और उसको खाओ, और यहीं से चर्चा शुरू हो जाती है। स्वामी जी, अब फिटनेस के लिए प्रोटीन पाउडर की जो जरूरत है वो कितनी है, जबकि हमारे पास दाल है, सोया है, चना है, राजमा है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, दूध, दही, पनीर जैसे बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। बच्चे, युवा, बुजुर्ग, बाजार है। एक हाँ। एक है आहार, एक है बाजार। तो आहार की दृष्टि से आपने जो बताया, दालें, दूध, दही, छाछ प्रोटीन के लिए पर्याप्त है। बाकी ये जो काले, पीले, नीले अलग अलग प्रकार के प्रोटीन के डब्बे, और उसमें भी फिर अलग अलग प्रकार के बनाना फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, ये फ्लेवर, वो फ्लेवर, तो ये सब का सब धंधा है। हमने भी वेव प्रोटीन, आइसोविदा प्रोटीन पाउडर बच्चों से लेकर के बड़ों तक सब बना रखा, लेकिन उसका सोर्स हमने नेचुरल रखा है।
कोई भी जो है हमने नॉन वेज का सोर्स नहीं रखा। तो अब प्रोटीन के नाम पर अंडा से लेकर के मांस से लेकर के और प्रोटीन पाउडर से लेकर के न जाने क्या क्या लोग खाते हैं। तो सबसे हेल्दी प्रोटीन है स्पिरुलिना, सबसे सूक्ष्म भी और सबसे प्रभावशाली। फिर दूध दही छाछ, फिर हमारी मिलेट्स, उसमें प्रोटीन भी है, उसमें मिनरल्स भी, विटामिन भी, और दालें। एक कटोरी दाल, एक कटोरी दही, एक गिलास दूध, या ये सब चीजें इसमें सब कुछ है ना, तो इसको ले लिया कर। हमारे शरीर की 3 सबसे बड़ी जरूरत है, एक प्रोटीन, दूसरा हेल्दी कार्बोहाइड्रेट, और तीसरा हेल्दी फैट। तो हेल्दी फैट है गाय का घी या नेचुरल ऑयल। हेल्दी प्रोटीन है स्पिरुलिना, दालें, दूध दही आदि, और मिलेट्स जितने भी हैं उसमें भी रागी, जवार, बाजरा, चौलाई और सिंघाड़ा आदि, इसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम, और बाकी सारी चीजें तो है इसमें है उनके अंदर। और सोया तो अपने आप में उसमें तो प्रोटीन भी और भी बहुत कुछ उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व है। एक एक आहार में 100 से लेकर के 1000 सूक्ष्म तत्व होते हैं। ये हमने एक एक फूड का, एक एक मेडिसिन का पूरा फिंगरप्रिंट तैयार करके देखा है। और सबसे हेल्दी प्रोटीन ये कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे मिलेट्स में, और बाकी जो हमारा जो जनरल फूड है, ये सबसे अनहेल्दी जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो चीनी आदि में, और बाकी जंक फूड, फास्ट फूड जो बाजार में मिल रहा है, इसको अवॉइड करना ही चाहिए। तो विधि निषेध का भी हमें ध्यान रखना है, किस चीज का बाइकाट, बहिष्कार करना है और किस चीज को जीवन में आत्मसात करना है, इसको कभी ना भूलें।